करते हैं पिंडी बटिया की, जहां पर खाद माफिया के सताए जिम्मेदारों की नुमाइंदगी करते हुए सदर बाग पिंडी बटिया जनाब फदा हुसैन भट्टी ने असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी बटिया के दफ्तर में जुर्रतमंदाना गुफ्तगू करते हुए अपनी आवाम के हकूक की खातिर एसी पिंडी बटिया की सारी अफसरशाही मलिया मेट करते हुए इसी के साथ साथ एसी के एक चमचे को भी खूब आईना दिखाते हुए जबान बंद करवा दी। हमें खाद चाहिए, जहां से और जैसे मर्जी पैदा की जाए, मुंह मांगे दाम दें तो खाद मिलती है, सरकारी रेट पर मांगे तो खाद नहीं दी जाती। एसी पिंडी बटिया किस किस्म की अवामी खिदमत सर अंजाम देते हैं? क्यों इन जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है? ये दफ्तर में अय्याशियां करने आते हैं या अवाम के खादम बनकर खिदमत करने? फदा हुसैन भट्टी ने आईना दिखाते हुए क्या कहा, यह भी आप सुनिए। ऐसे ही लीडर कौम की तकदीर बदल सकते हैं जो आवाम के हकूक के लिए अपना हक आंखों में आंखें डालकर मांगने का फन जानते हैं। दूसरी सब वैसे ना एप्लीकेशन ना जाते तुसी और पटवारी ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਦਰਜ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਈ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਕਰਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। एप्लीकेशन चेक करके नहीं करना चाहिए। दूसरी सब गुजारिश है कि सानू कोई नहीं पता भी खाद है या कोई नहीं, सानू बुरा वास्ते खाद चाहिए। ते खाद वाले बंदे बैठे होने बैठे ने तो सानू पता बैठे ने, सानू बैठना पैदा ही कोई सानू खाद चाहिए बुरा वास्ते। इस तो गल कोई सर 5100 तो हम खुद लेके गए यूरिया वो सारा पता मैं खुद भी रही है। एक किहड़ा तरीका है जैसे पैसे ज्यादा दईए ते खाद अवेलेबल ना दईए ते साडे को खाद अवेलेबल कोई नहीं। मेनू बुरा वास्ते दो, मेनू बेशक ना दो, मैं भी अलग जिम्मेदार है, मेरी फैमिली भी है। और बहुत जी उम्र चल रही है, खुदा पाक की कसम है, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग करना है, पिछले सीजन को लेके उन तक इस हिसाब से पूरा पूरा हिस्सा नहीं लेना। और उसका कंडक्ट जो है जनाब जो तुसीं बंदा कीता है वो किहड़ा मेरा ख्याल ज़राअत दा की है। और उस खुद मैंने ये गल किसी की जरा जनाब है तुसीं इस हिसाब से गल कर, मैं उन्होंने आखी भी यार रेट लिखवा दे बैठे ने सारे जो बैठे ने सर सामने पता सा गल करनी थोड़े नाल। ओहो भाई मेरी बात सुनो ना, ये सारे बैठे हैं, पूछ लो कितने पैसे देने। ਅਸੀਂ को पूछ गए ओ मेरी गल नहीं सुनो सर ना, ऐसी बात नहीं है। मेरी गल मेरी गल सुनो सर, तो जिम्मेदार बंदे ਅਸੀਂ सब गल नहीं करते। जिम्मेदार नहीं है कि सामने सारी जिम्मेदार के आ रही है, सारी जिम्मेदार शुड आई इंटरफेयर अ बिट? जी भाई 1 मिनट। आपने बात की है, आपने बात करते वक्त 3-4 चीजें जो है ना सीधी 1 2 3 4 चलो आप तरतीब में दो। 1 मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव accuse, you put an accusation, okay, that's not the right way, ठीक है। उसी जनाब की तारीख जनाब दा तारुफ छोड़े मेरा जो भी है, चलो कोई भी साहब हम सानू की सर साहब नहीं, सानू खाद चाहिए बस अल्लाह साहब आपको खाद चाहिए, आपको खाद चाहिए कौन साहब ने जनाब 1 मिनट साडे गल तुसी सर कर देखें ये बड़ी नहीं मेनू कोई सर हमारी बात उधर हो रही है। चलो जो आप इंटरफेयर ना करें। है वाला जनाब को ना सर ना मुताला फिर वो 1 मिनट भाई मैं इस सब गल की आप करेंगे बस चुप करके बोलो। चलो ठीक हो गया सर, लेकिन ना वो बात ठीक कर रहे हैं कि आपको ऐसे एक्विजिशन तो नहीं लेवल करना चाहिए। सर मैं तंग आ गया जब मैं कोई खाद नहीं मेरी बात किसी सुनो, मेरी गल सुनो ना सर, वो सामने नहीं करी गल करके फाड़ के जरा ने उड़ा देती है कि भाई ये ऐसी साहब का देखो मेरी गुजारिश सुनो सर, जिम्मेदार मेरी गल सुनो सर ना 2,40,000 ਦਾ टारगेट है गवर्नमेंट ਦਾ 20,000 बोली ਦਿੱਤੀ सिर्फ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ किना डीलਰਾਂ ਨੂੰ। हां जी ठीक है तुसी कह रहे हो ये ऐसी साहब ये कर रहे हो, मेरी गल तो सीधी कह रहा है, पब्लिक कहती है। और मैं आपसे फिर नहीं पब्लिक तो बहुत कुछ कहती है, पब्लिक को भी नहीं कोई पर्सनल लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ तो ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ तो ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ नहीं करनी जनाब, ਤੁਸੀਂ क्यों नहीं करनी चाहिए? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ सबूत ले आओ। वो क्या सबूत पीछे तौर पर ये 10 किलो की खाद ली है मैं 5100 दी। ओ भाई मेरा ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਫਿਰ? सर सुपरवाइजरी अथॉरिटी है जनाब, सुपरवाइजरी अथॉरिटी है तो मैं ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ हैं अपने तौर पे ਜਿਹੜਾ सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुमने गलत नहीं करनी चाहिए। की कर रहे हो और गल ठीक की ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਰ, ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਐਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ नहीं जनाब भाई ने ऐसी साहब को कोई ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ मैं नहीं कह रहा कि बात कर देते हैं। आपका नाम क्या है? ये सदर बाहर है और क्या है? अच्छा सर आपको जितनी खाद चाहिए ना 4 दिन के बाद मेरा एक ट्राला आ रहा है तारा जबरदस्त यूरिया का। जी जी यू जस्ट हैव टू गिव मी अ कॉल, आप मुझे फोन कीजिएगा। जी 4910 रेट होगा। 4910 कितना होगा यार? 4910 4910 कंट्रोल रोड है ओदा कंट्रोल रेट ओ भाई नहीं 4910 कंट्रोल सोना यूरिया का कितना है? ओ भाई कब दा यूरिया क्या सर सोना यूरिया का कितना है? सोना ये हम ले आके दोगे फिर आएंगे बना रहे हैं बनाइए वीडियो बना रहे हैं। बनाइए इधर पे मेरी बात अच्छा इस हवाले से हम बात करते हैं हाजी रियाज अंजम से, जो गुजरांवाला के हल्का 78 से कौमी असेंबली के उम्मीदवार हैं। हाजी साहब आपको CNN न्यूज में खुशामदीद कहते हैं।
जी बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। हाजी साहब, किसान किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और अगर किसानों और छोटे काश्तकारों को इनकी फसल की काश्त के लिए बीज और खाद से ही महरूम कर दिया जाए तो ये मुल्क पहले ही दिवालिया होने की लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है। क्या बनेगा अगर ये किसान दुश्मन पॉलिसियां तब्दील ना की गई तो? देखिए जी, हमारा मुल्क जो है वो ज़राई मुल्क है और हमारी करीबन 60% आबादी जो है वो देहात में रहती है और देहातों में अक्सरियत छोटे काश्तकारों की है जिनका गुजारा सिर्फ अपनी वो सालाना पैदावार जो उनकी होती है उस पे होता है। लेकिन अगर उनको खाद वगैरह जो है वो मुनासिब रेट पे ना मिलेगी तो उनकी पैदावार भी बराबर नहीं हो सकेगी और अगर उनकी पैदावार बराबर नहीं होगी और उनको उसका मुआवजा नहीं मिल सकेगा उतना, तो वो कैसे गुजारा कर सकेंगे? उनके लिए अपनी ज़िंदगी गुजारना, अपना पूरा साल गुजारना ये कोई इतना आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो अगर ये हुकूमत उनके मसाइल को हल नहीं करती तो ये बहुत बड़ा एक बहरान पैदा होगा और पहले ही अवाम जो है वो महंगाई की मारी हुई है और अगर ये खादें वगैरह भी ना उनको मुहैया की जा सकें तो फिर तो ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। हाजी साहब, जैसे कि देखा गया है छोटे किसान वो आड़तियों से लोन लेके कर्जा लेके और सूद पे जिन्स खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, उसके बाद वो अपने पानी का बंदोबस्त करते हैं और जब ये खाद जो है वो भी उनकी दस्तरस में नहीं रहेगी, 3500-4000 की बोरी वो 5000-6000 से भी अबव रकम में उन्हें मिलेगी, तो इसलिए इसके हिसाब से तो उनके लिए अपनी फसल को काश्त करना ही मुमकिन नहीं रहेगा। और अगर खाद की वजह से जिम्मेदार अपनी जिनास पैदा नहीं करते, खाद की वजह से वो अपनी फसल पैदा नहीं कर पाते तो ये जमीनें बंजर हो जाएंगी, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मेरा ख्याल में कि ये हुकूमत के करने के काम होते हैं। हुकूमत को ये चाहिए कि वो बैंक में ऐसा कोई निज़ाम लेके आए कि जहाँ पे ये जो सूदी सिस्टम है जो आड़तियों ने जारी किया हुआ है अरसा दराज से, इसको ख़त्म करना चाहिए और हर ज़मींदार जो है वो उसको अपनी ज़मीन के मुताबिक जितनी उसकी खाद बनती है एक एकड़ रकबे में, उस हिसाब से बैंक से उनको लोन मिलना चाहिए और वो लोन भी बिला सूद मिलना चाहिए ताकि उनको कुछ रिलीफ मिले और वो आसानी से अपनी काश्त जो है ना वो कर सकें और अच्छी फसल का जो झाड़ है वो ले सकें। भाई साहब, हमारे करीबी मुल्क जो हिंदुस्तान है वहाँ पे किसान को फैसिलिटीज इतना किया गया है कि वहाँ पे उन्हें खाद फ्री दी जाती है, बीज फ्री दिया जाता है, बिजली फ्री दी जाती है, पानी फ्री दिया जाता है और उसका तरीकाकार उन्होंने ये अपनाया हुआ है कि वो किसान को कहते हैं कि जो आप जिनास पैदा करना चाहते हैं, बीजना चाहते हैं, वो आप तैयार करें, उसके तमाम अखराजात जो है वो वक्त की हुकूमत जो है वो उसे अवेलेबल करती है। उसके बाद जब उसकी फसल पक जाती है तो हुकूमत उस फसल को खरीदती है, खरीदने के बाद उसका एक मुनासिब रेट लगता है, रेट के बाद जो उन्होंने सहूलियत दी होती है वो अपना एक माकूल सा मार्जिन लेके बाकी रकम उसके हाथ में पकड़ाती है कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के साथ गुजार सके और वहां का किसान हमारे किसानों से बहुत ज्यादा खुशहाल है। तो क्या समझते हैं कोई ऐसा प्लान हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, इनमें किसी ने इतना शौर नहीं कि वो एक किसान को मजबूत करने के लिए कोई प्लान करे? बदकिस्मती ये है भट्ट साहब के गुज़श्ता 4-5 दहाइयों से किसान जो है वो पिस रहा है और हुकूमत में जो लोग भी जो पार्टी भी आती है वो अपने आप को सपोर्ट करती है, वो हमारे मुल्क के अवाम को सपोर्ट नहीं करती। वो अपने बैंक बैलेंस को बनाती है लेकिन अवाम और किसानों को वो गरीब करती है। अब जब तक हुकूमती अवानों में इन गरीबों की आवाज़ नहीं पहुंचेगी और उनकी सहूलत के लिए अगर फैसले नहीं किए जाएंगे तो ये अवाम और किसान जो है इसी तरह पिसते रहेंगे। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हमारी अवाम और किसानों को भी चाहिए कि वो होश के नाखन लें और ऐसे उम्मीदवारों को आगे असेंबलियों में भेजें जो वहाँ जाकर किसान दोस्त और अवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाएं और अवाम की सहूलत का ख्याल रखें, चाहे वो खुद अपने आप को मुश्किल में डालें लेकिन अवाम की सहूलत का ख्याल रखें।
हाजी साहब, असिस्टेंट कमिश्नर पूरी तहसील का मालिक होता है, ये कैसे मुमकिन है कि इस शहर में खाद मौजूद हो और असिस्टेंट कमिश्नर या इसके मतहत अमले को इल्म ना हो सके कि खाद किस डीलर के पास आई है और कितनी आई है और किस रेट पे वो फरोख्त कर रहा है? क्या ये मंथली सिस्टम चले हुए हैं असिस्टेंट कमिश्नर और इसके जो पालतू हवाली है उन्होंने कोई मंथली सिस्टम इस तरह का क्रिएट किया हुआ है कि उनकी मर्जी के बगैर किसी को खाद नहीं दी जाती? मनमाने रेट दुकानदार लगाते हैं। जो खाद के डीलर है उन्होंने अपने गोदामों में सैकड़ों बोरियां जो है वो रखी होती हैं। असिस्टेंट कमिश्नर और उसके अमले के इल्म में होने के बावजूद किसान रुल जाता है उनके मिन्नतें और तरले करते हुए और उसे खाद जो है मुहैया नहीं की जाती। जब वही किसान उनकी मर्जी के मुताबिक पैसे लेके जाता है तो उन्हें खाद दे दी जाती है। वो खाद कहां से आ जाती है? और जब गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक किसान खाद मांगता है तो खाद गैर क्यों हो जाती है? क्या ये असिस्टेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो उस इलाके के किसान को इन सहूलियात से मुस्तफीद करे? बिल्कुल जी, हमारी जो इंतजामिया है ये काम तो उसी का है कि गवर्नमेंट ने जो भी रेट मुकर्रर किए हैं वो उसको यकीनी बनाए कि तमाम खाद के जो डीलर हैं, बल्कि सिर्फ खाद के डीलर नहीं, जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी मसनूआत बेचने वाले हैं, जितने गल्ला बेचने वाले हैं या और जितनी खुराक की किस्में हैं जिनके रेट मुकर्रर किए जाते हैं सरकारी, वो उनको यकीनी बनाना ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। लेकिन इंतज़ामिया में अगर काली भेड़ें जो है ना वो शामिल हो जाएं तो फिर ऐसे ही हालात बनते हैं। ये हाथ तो हर बच्चा जानता है, ये समझ सकता है कि अगर इजनास, खाद और ये सारी चीज़ें मंडियों में अवेलेबल हैं लेकिन वो आवाम को पहुँचाई नहीं जाती, आवाम को हासिल नहीं कर पाती, तो उसके लिए यही कहना हम चाहेंगे कि जो माफिया है उसने कब्जा किया हुआ है इन चीज़ों के ऊपर और वो इंतज़ामिया के साथ मिलकर जो है ना वो अय्याशियाँ कर रहे हैं और सारा ये गंद फैलाया हुआ है ये उन्हीं का ही है। ऐसा थोड़ी देर पहले आपने क्लिप देखा, हमारे नाज़रीन ने भी वो क्लिप देखा कि चौधरी फिजा हुसैन भट्टी सदर बार पिंडी भटिया उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर को आईना दिखाने की एक कोशिश की है और बड़े अच्छे अंदाज में उन्हें बावर कराया है कि जनाब आप अफसरशाही ना करें, आप इस आवाम के खादम हैं और खादम होने का हक अदा करें। हमें खाद चाहिए, जहां से जैसे मर्जी चाहिए अवेलेबल की जाए, हमें खाद लेके जानी है, हमें खाद चाहिए। वो किसानों की आवाज बने हैं और ऐसा ही लीडर होना चाहिए जो रियासत की तकदीर बदल सकता है। बहुत अच्छा काम किया फिदा हुसैन की, इस हम फिर को अप्रिशिएट करते हैं, फिदा हुसैन भट्टी को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने अपनी ताकत, अपने इख्तियारात और अपने अवाम के लिए आवाज उठाई और भरपूर अंदाज में असिस्टेंट कमिश्नर को बावर कराया कि जैसे आप हुक्मरानी कर रहे हैं, हुक्मरानों के कहने पर या अपने हवालियों के कहने पर जखीरा अंदाजों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है, ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा। मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क के हर किसान को चाहिए कि वो यही रवैया रख के असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर जाया करे और वहां जाके उसे पूछे कि हमारे खाद हमारी जमीनों को अवेलेबल क्यों नहीं की जा रही, या वो असिस्टेंट कमिश्नर लिख के दे कि मैं इस चीज का जिम्मेदार नहीं, या वो खाद जितनी भी आती है हुकूमत की तरफ से वो मखसूस डीलरों के पास आए और मखसूस डीलरों को इस चीज का जवाबदेह होना पड़े असिस्टेंट कमिश्नर के सामने भी और हमारे किसान दोस्तों के सामने भी कि वो खाद उनकी दस्तरस में क्यों नहीं आती। हर किसान की जिम्मेदारी बनती है कि वो असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर जाके अगर उसे खाद नहीं मिलती तो असिस्टेंट कमिश्नर को इसी लहजे में बात करें कि हमें खाद चाहिए, हम लेकर जाएंगे। और मैं दूसरी तरफ मैं आता हूं कि अगर इन नाजायज मुनाफाखोरों और अशिया खुर्दोनोश और ये खाद वगैरह का स्टॉक करके मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर करे और बरामदशुदा माल और इन मुनाफाखोरों को मामूली जुर्माना करके वापस करने के बजाय हुकूमत अपने कब्जा में ले ले और इनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करे, बल्कि इस जगह को भी हुकूमत अपनी तहवील में ले ले जहां से जे माल पकड़ा जाए तो दोबारा शायद कोई मसनूई किल्लत पैदा करने की और स्टॉक जमा करने की कोशिश ना करे। क्योंकि जब आपका माल मेरी तहवील से पकड़ा जाएगा और मैं उसका मुद्दे इल्जाम ठहराया जाऊंगा, मेरी प्रॉपर्टी सील हो जाएगी, तो भाई साहब किसी भी बासर बंदे क्या माल मैं अपनी तहवील में, अपने घर में, अपने गोदाम में स्टॉक नहीं करूंगा। जब मैं अपना गोदाम अवेलेबल नहीं करूंगा कि अगर ये खड़ा गया तो मेरा गोदाम सील होगा, तो ऐसे जखीरा अंदाजों को जगह नहीं मिलेगी और अगर मिलेगी भी तो उनका माल पकड़ा जाने की सूरत में उनकी सारी रकम डूब जाएगी, तो वो ज्यादा मुनाफा के चक्कर में अपना नुकसान नहीं करेंगे। वो जितना उनके माल उनकी दस्तरस में, उनके
पास खरीदारी के बाद आता है फरोख्त करने के लिए, वो ईमानदारी के साथ अपनी दुकान पर रख के उसे सील करेंगे। ये इनकी जाती तिजोरियों में और इनके जाती गोदामों तक नहीं पहुंच सकेगा। और अगर ये इकदाम हमारे कमिश्नर गुजरांवाला साहब, असिस्टेंट कमिश्नर पिंड भटिया या डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद ये इकदाम कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि कोई भी चीज ये मसनूई किल्लत वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा जब मुझे पता होगा कि मेरे गोदाम से अगर माल बरामद होता है और वहां पे मेरी जो प्रॉपर्टी है वो भी सील होगी, मेरा कारोबार भी सील होगा और मुझे बहुत भारी जुर्माना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि मैं या कोई भी दूसरा दुकानदार और डीलर जो है वो ज़ख़ीरा अंदाज़ी नहीं करेंगे। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? मेरा ख्याल है कि आपकी बात बहुत हद तक दुरुस्त है। अगर हमारी इंतज़ामिया के अफसरान, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ये अगर नीयत कर लें कि हमने आवाम को अशियाए खुर्दोनोश जो हैं वो गवर्नमेंट के और मुनासिब रेट पे मुहैया करवानी है, तो मैं नहीं समझता कि ये 2-4 दिन में ही ये सारे